आइए मैं, चूंकि मदरसे की महफिल है, थोड़ी मुश्किल बात कर दूं। उलमा की बरकत से अल्लाह आपको समझा देगा, आपकी समझ में आ जाए। कुछ लोग हुजूर के पास आए और पूछने लगे कि आपका खुदा कैसा है वो बताइए। खुदा को देखने की तमन्ना थी, आपका खुदा कैसा है वो बताइए। तो वो पूछने लगे आपका खुदा मिट्टी का है, सोने का है, चांदी का है, तांबे का है? क्योंकि अब तक वो यही सब देख रहे थे ना, तो जो देख रहे थे वही दिमाग में घूम रहा था। आपका खुदा कैसा है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु। हम इस तरह हुजूर का नाम नहीं लेते, लेकिन उन्होंने कहा तो मैं नकल कर रहा हूं। क्या कहा? ए मुसलमानों के पैगंबर, आपका खुदा मिट्टी का है, तांबे का है, पीतल का है, कैसा है आपका खुदा? तो अल्लाह ने एक सूरत पूरे कुरान में अपने लिए खास कर। देखो अहले सुन्नत लोग कहते हैं इनको तो नबी के सिवा कुछ नजर नहीं आता, ये शिर्क करते हैं। हमने कहा पागल हुए हो, तुम भी अंग्रेजों की पैदावार में से पैदावार हो, कुरान समझते नहीं। अगर तुमने गद्दारी ना की होती तो आज उम्मत का ये हाल ना हुआ होता। सहारनपुर वालों, सहारनपुर के आसपास वालों, बहुत बुरा किया तुमने। तुम्हें मर के अल्लाह को जवाब देना है। तौहीद के नाम पे तुमने तौहीद का गला घोटने की कोशिश की है, लेकिन कुरान की तौहीद में आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरी बात मुश्किल तो नहीं लगी, इतनी मुश्किल कभी नहीं करता, लेकिन चूंकि ईमान ही एक मुश्किल उन्वान है ना। तो अल्लाह के नबी से पूछा गया। मैं भी हो सकता थोड़ा सबक सुना दूं आपको, आपके हमारे उलमा को, ताकि आपको समझ में आए कि ईमान क्या है, अल्लाह क्या है, अल्लाह क्या, ये तो समझ में आए। तो अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से पूछा, हुजूर से पूछा कि आपका अल्लाह कैसा है, मिट्टी का है, सोने का है, तांबे का है, पीतल का कैसा है? तो अल्लाह ने एक सूरत पूरी सिर्फ अपने लिए कर ली। 114 सूरतों में एक सूरत अल्लाह के लिए, हर सूरत में सबका बयान है। सूरह फातिहा इतने मजामीन है कि जिंदगी खत्म हो जाए मजामीन खत्म ना हो, यही कुरान का मौजज़ा है। तौरात के सारे मजामीन, इंजील के सारे मजामीन, जबूर के सारे मजामीन, साहिफ इब्राहिम और तमाम अंबिया के सहीफों के सारे मजामीन कुरान में, और कुरान पूरा सिमट कर सूरह फातिहा में आ जाता है। और सूरह फातिहा पूरी सिमट कर बिस्मिल्लाह में आ जाती है, और बिस्मिल्लाह पूरी सिमट कर बा में आ जाती है, और बा पूरी सिमट कर बा के नुक्ते पॉइंट में आ जाती है। इस्लाम ने 1450 साल पहले कहा था कि नुक्ता भी बेमाना नहीं होता, इसलिए आज साइंसदान तहकीक कर रहे हैं कि नुक्ते का मतलब क्या है? नुक्ते का मतलब। और मौला अली कहते थे वो बा का नुक्ता मैं ही हूं, बा का नुक्ता नहीं। इसीलिए सूफिया अली को नातिके कुरान कहते हैं, मौला अली को नातिके कुरान कहते हैं। हाँ, बात याद रखना, लेकिन ये भी याद रखना अली नातिके कुरान जरूर है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का मुक्तदी है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बेशक बेशक। अली नाती के कुरान जरूर है, लेकिन सिद्दीक अकबर का वो 2.5 साल तक कहते रहे पीछे इस इमाम के, 10 साल तक कहते रहे फारूक आजम के पीछे इस इमाम के, 12 साल उस्मान गनी के पीछे इस इमाम के। मैं सोचता हूँ पीछे खड़े रहने वाला नाती के कुरान है, तो मर्तबा सिद्दीक अकबर का क्या, मर्तबा फारूक आजम का क्या, मर्तबा उस्मान गनी का क्या होगा? इसी को मेरे इमाम कहते तेरे चारों हमदम है, एक जान एक दिल, अबू बकर फारूक उस्मान अली है। सिद्क को अदलो करम हिम्मत में 400 शोरे हैं इन चारों के। ईमान, ईमान के बड़े तकाजे हैं। तो बहरहाल 114 सूरतें हैं, 114 सूरतों में हर सूरत में किसी में जन्नत का जिक्र है तो जहन्नम का भी। एक बात अर्ज करूं, आप बहुत अच्छे से सुन रहे तो हिम्मत कर रहा हूं, कुरान की यही शान है। अभी हिफ्स की गालिबन दस्तार होगी है, साथ हाफिज बने। एक बात आपके सामने रखो, जिस किताब में साइंस बयान होता है उसमें अलजेब्रा नहीं बयान होता, और जो अलजेब्रा की किताब होती है उसके अंदर ज्योग्राफी बयान नहीं होता। जो ज्योग्राफी की किताब होती है उसके अंदर जो है वो मजहब बयान नहीं होता, और जिसमें मजहब बयान होता है उसके अंदर साइंस बयान नहीं होता, है ना। ऐसे ही अगर आप मजहब की किताब में ज्योग्राफी बयान करें तो मजमून बदलने से सारी गड़बड़ हो जाए। जैसे शायर लोग अभी नात पढ़ रहे थे, कलाम पढ़ रहे थे, अगर ये नात पढ़ते पढ़ते
लका बद्रुन फिल वजहिल अजमल खतहाले माजुल्फ अब्र अजल तुरे चंदन चंद्रो परो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। ये शेर पढ़ते और साथ में गालिब का ये जोड़ देते कि कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, हम भी वहां मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। कुछ लोग चप्पल उठा लेते कम बखत, कम से कम नात का तकद्दुस तो देख, कहाँ वो चेहरे बद्दुहा और कहाँ गालिब के महबूब का चेहरा, थोड़ी शर्म तो कर। मजमून बदला, गड़बड़ हुई कि नहीं? ऐसा लगा जैसे मखमल की चादर में टाट का पेवन लग गया, ऐसे ही है ना? बोलो भाई ऐसे है कि नहीं है? एक उन्वान, जैसे अभी मैं उन्वान बयान कर रहा हूं ईमान पर, और ईमान बोलते बोलते अचानक मैं लतीफा बोलने लगूं तो कहेंगे किस मस्खरे को लाके बिठाया है? उलमा का भी ख्याल नहीं किया। अरे 5000 लोग थे, 1 घंटा बर्बाद नहीं किया, बल्कि 5000 लोगों का 1-1 घंटा बर्बाद किया, तो मुसलमानों के 5 घंटे अमीनुल कादिर ने बर्बाद कर दिया। क्यों लाए थे इसको? है कि नहीं भाई ये बात? तो उन्वान बदलता है तो मखमल में टाट का पेवन लगता है। इल्मी दयानत के खिलाफ है उन्वान का बदल देना, और उन्वान बदलता है तो बोझल हो जाता है इंसान। मौत के मौके पर शादी की बात करना मजा नहीं आता, शादी में मौत का जिक्र करना मजा नहीं आता, रोने की महफिल में हंसाना, हंसने की महफिल में रुलाना अच्छा नहीं लगता, बेवक्त की शहनाई अच्छी नहीं लगती। मगर कुर्बान, दुनिया की कोई किताब एक टॉपिक पर है, मगर ये सिर्फ अल्लाह की किताब है, कुरान। कुरान 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 की सूरतों को देख लो, अल्लाह अकबर। जन्नत का जिक्र आ रहा है, जन्नत की बागों का जिक्र आ रहा है, हूरों का जिक्र आ रहा है, गिलमा का जिक्र आ रहा है, महलों का जिक्र आ रहा है, जन्नत के अंदर नहरों का जिक्र आ रहा है, अल्लाह अकबर। फरिश्तों का जिक्र आ रहा है, फरिश्तों को का सलाम करने का जिक्र आ रहा है, एक दूसरे के मिलने का जिक्र आ रहा है, हूरों का जिक्र आता है, बड़ी आंखें हैं, जौबनों का उभार है, हुस्न है, ये है, वो है, कंगन है, लिबास है। लेकिन ये बयान करते करते अचानक फिर जहन्नम का जिक्र आता है, लेकिन उन्वान बोझल नहीं करता, बल्कि हुस्न और बढ़ जाता है। अल्लाह अकबर। ये किताब है कानून की किताब, लेकिन इसके अंदर बहारों का जिक्र भी है, जहन्नम का जिक्र भी है, इंसान का जिक्र भी है, जानवरों का जिक्र भी है, चौपाओं का जिक्र भी है, परिंदों का जिक्र भी है, शजर का जिक्र भी है, हजर का जिक्र भी है, शफक का जमाल भी है, उफक की सुर्खी भी है, सितारों की अंजुमन भी है, इंसान का हुस्न भी है, बुढ़ापे के गड्ढे खद्दो खाल भी है, उम्र का सटियापन भी है, आसनुल कसस, किसी के गुमने का जिक्र भी है, किसी के मिलने का जिक्र भी है, किसी के आंख में जाने का जिक्र भी है, गुलजार बन जाने का जिक्र भी है, किसी के जुल्म का जिक्र भी है, किसी के इंसाफ का जिक्र भी है, किसी के तकद्दुस का जिक्र भी है, किसी के ज़िना का जिक्र भी है, किसी की फिक्री आवारगी का जिक्र भी है, किसी के फिक्री तकद्दुस का जिक्र भी है। कुरान बयान करता है मगर बोझल नहीं होते, बल्कि अकीदतें बढ़ती चली जाती है, मजा बढ़ता चला जाता है, और दिल पुकार उठता है ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये किसी ऐसी हस्ती का कलाम है जिसे वाकई खुदा कहलाने का हक है। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान है 6666 आयतों में पूरी कायनात बयान करके रखती है। सितारों की अंजुमन बयान हो रही है, खलाएं बयान हो रही है, विलायत बयान हो रही है, नबूवत बयान हो रही है, रिसालत बयान हो रही है, फिरौनियत बयान हो रही है, हामानियत बयान हो रही है, कारूनियत बयान हो रही है, खुल्लत बयान हो रही है, मूसा का जलाल बयान हो रहा है, नूह की शुजाअत बयान हो रही है, ईसा का तकल्लुम बयान हो रहा है, मरियम का तकद्दुस बयान हो रहा है, सब कुछ बयान हो रहा है। जुलेखा का प्यार बयान हो रहा है तो मरियम का तकद्दुस भी बयान हो रहा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तहारत भी बयान हो रही है। तवज्जो तो करें, एक कुरान है, सब मज़ामीन को समेट लिया, बल्कि क़यामत तक जितने मज़ामीन, हम मर जाएंगे लेकिन हमारी नस्लें देखेगी। हो सकता है अगर ये तकरीर उस वक्त रही तो लोग शायद कहेंगे कि किसी कहने वाले ने मज्जूब की बढ़ नहीं थी, ये सिर्फ अकीदत नहीं थी बल्कि हकीकत थी। आगे मज़ामीन और आएंगे, कुरान ही एक किताब होगी जो हर चैलेंज का जवाब देगी। एक मिसाल पेश करता हूँ, बात अपने उन्वान से हटना नहीं चाहता लेकिन एक मिसाल पेश करता हूँ अच्छे से। देखो जमीन और आसमान के बीच में क्या है? बोलो क्या है? खला है, खाली जगह है। खला बेकार है, लोग यही समझते थे, जमीन काम की आसमान काम का, खला बेकार है। लेकिन कुरान ने उस वक्त कहा, तवज्जो करें कुरान का अंदाज, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना 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 मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन्नार। तवज्जो फरमाए, अल्लाह फरमाता है दिन और रात के आने जाने में, जमीन और आसमान के इख्तिलाफ में,
अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, और जो ये अक्ल वाला देख लेता है, अल्लदीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो अल्लाह की निशानियों में गौर कर लेता है, वो खड़े होता है भी तो अल्लाह का जिक्र करता, बैठता है तो भी अल्लाह का जिक्र करता, लेटता है तो भी अल्लाह का जिक्र करता, और फिर वो इस बात को कहता है, ये खला, ये जमीन, ये शफक, ये उफक, ये सब सितारों की अंजुमन, ये चांद, ये चांदनी, ये सूरज किरणें, ये सब क्या है, ये पौधे क्या है, ये अल्लाह की मखलूक क्या है। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। जो वाकई अकल वाला कहता है, अल्लाह तूने कोई चीज बेकार पैदा नहीं की, खला बेकार नहीं है, दरख्त बेकार नहीं है, शजर बेकार नहीं है, हजर बेकार नहीं, हत्ता के गाय और जानवरों से जो गोबर निकलता है वो भी बेकार नहीं है। देखो उस वक्त तो कोई सोच सकता था, उस वक्त तो कोई सोच सकता था कि ये बेकार नहीं है। आज सैटेलाइट का निजाम किससे चल रहा है, किससे चल रहा है, ये खला से तो चल रहा है। कुरान कह रहा है, तवज्जो करें, तो मैं क्या कह रहा था आपके सामने, 114 सूरतों में एक ही सूरत है जिसको अल्लाह ने अपने लिए खास किया है, और उसका नाम रखा है खालिस नहीं, हाँ, क्योंकि खालिस से भी और बढ़कर तफजील के साथ है ना इखलास। खालिस नहीं, इखलास। सुभान अल्लाह, सुभान। अब यहाँ ध्यान देना, तवज्जो, मेरी बात समझ में मुश्किल तो नहीं लग रही, बात समझाने में कामयाब हो, सर पे से तो नहीं जा रही है। हाँ, इखलास, एक ही सूरत है इखलास। अब मैं थोड़ा सा अपने लबो लहजे में बात करता हूं। इखलास किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना भाई इखलास के साथ काम करो, मतलब किसी के लिए ना करो, एक के लिए करो। तो जो जिसमें दो आ जाए वो खालिस नहीं रहता, इखलास कैसे हो सकता है? जैसे अगर दूध में पानी मिला दिया तो खालिस रहा? बोलो भाई, उलमा बोल रहे हैं, आप लोग नहीं बोल रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि मेरे जाने के बाद बोलेंगे बात समझ में नहीं आई। बोलो भाई, दूध में पानी मिला तो खालिस रहा क्या? मिलके बोलो, खालिस रहा क्या? जब खालिस नहीं रहा तो इखलास कैसे हो सकता है? तो दूध में पानी मिलेगा तो मिलावट हो गई, इखलास न रहा। पानी के अंदर पानी मिला दिया, लेकिन बिस्लेरी में बोरिंग का पानी मिलाया तो भी खालिस नहीं रहा, मिलावट होगी। है पानी, क्वालिटी एक नहीं है, इसलिए इखलास खालिस नहीं रहा। देसी घी में नकली घी मिला दिया, दोनों घी है, कहने में भी घी है, लेकिन बोलो खालिस रहा? बोलो भाई, खालिस किसको कहते हैं? जिसमें सिर्फ एक होगा, दूसरा नहीं होगा। अब जिसमें अल्लाह ने अपनी डेफिनेशन बयान की, अपना परिचय कराया, अपना तारुफ कराया, अपने आप को बताया, उस सूरत का नाम रखा खालिस नहीं, इखलास। यानी इसमें जहन्नम का जिक्र नहीं करूंगा। 113 सूरतों में जन्नत और जहन्नम का जिक्र होगा। जब मैं अपने आप को बयान करूंगा तो ना जन्नत बयान करूंगा, ना जहन्नम बयान करूंगा। जब मैं अपने आप को बयान करूंगा, ना कब्र बयान करूंगा, ना हश्र बयान करूंगा। जब मैं अपने आप को बयान करूंगा, ना जमीन बयान करूंगा, ना आसमान बयान करूंगा। हत्ता के जब मैं अपने आप को बयान करूंगा, ना मूसा का जिक्र करूंगा, ना ईसा का जिक्र करूंगा, ना दाऊद का जिक्र करूंगा, ना अय्यूब का जिक्र करूंगा, मखलूक का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान इन्नहू हू, बेशक, बेशक, इन्नहू हू, वो वही है, बेशक, वो सुभान अल्लाह। वही है। जब अपना जिक्र कराने की बात आई तो कहा किसी का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि ये सूरत इखलास है। जी बता क्या है, तेरा तारुफ क्या है? तवज्जो जी, तेरा तारुफ क्या है बता। तो आवाज आती है उल, है? जहां किसी का जिक्र नहीं कर रहे थे, पसंद भी नहीं किया, वहां शुरू कहां से किया? उल। अपने आप से पहले किसी को कह रहे हैं, क्या कहा जा रहा है? उल, ए महबूब आप फरमा दो। बेशक, बेशक, ए महबूब आप फरमा दो। सुभान अल्लाह। तौहीद क्या है, जिक्र खुदा क्या है? खुद खुदा होकर अपना जिक्र बाद में करता है, आमिना के लाल का जिक्र पहले। क्या बात है, नारे तकबीर। आगे से पीछे तक हाथ उठा के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न दस्तार बंदी, हुजूर सय्यद अमीनुल कादरी साहिब किबला,
मदरसा इस्लामिया तुर्किया हरियाणा। वाह 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 वाह। अपना जिक्र बाद में हो, अल्लाह बाद में आ रहा है, पहले कुल आ रहा है। कुल आप कहिए महबूब, यानी उसको भी पसंद है कि मेरा जिक्र बाद में हो। अब अगर किसी को फतवा लगाना है, सुन्नियों पे न लगाओ जी, क्या बात है। पहले कुरान के क्या खिलाफ बात है, वाह। कलम उठाओ, फिर समझेंगे कि तुम्हारी माँ ने कितना दूध पिलाया। जी, जी। और जब कुरान के खिलाफ कलम नहीं उठा सकते तो फिर मानना पड़ेगा जो सहारनपुर और इर्द गिर्द वाले बयान कर रहे हैं वो तौहीद नहीं है, जो बरेली वाले बयान कर रहे हैं वही तौहीद है। क्या वही बात रब है। है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसना बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कमारी पाक मरियम, वो नफख्त फीही का दम है अजब निशाने आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। अरे ओ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया। न कोई गया ना आया, न कोई गया ना आया। हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला मुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न कूच कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हमद भी हो रही है तो रसूलुल्लाह के जरिए से हो रही है। ये कहां से जहन मिला? ये सूरह इखलास से जहन मिला। रब फरमा रहा है हमारा जिक्र बाद में होगा, महबूब तेरा जिक्र पहले। क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। कुल आप फरमा दीजिए। फिर कहा जाता है हो अल्लाहु अहद, वो अल्लाह है और एक है। सुभान वो अल्लाह। समझ, वो बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, ना उसका कोई बेटा है ना वो किसी का वो किसी का बेटा। जो बेटा हो वो खुदा नहीं हो सकता है, और जिसका बेटा हो वो भी खुदा नहीं। हमसे क्यों लड़ते हैं लोग? कहते हैं कि हमारे फुला तो वहां वहां पैदा हुए। हमने कहा जो पैदा होता है वो खुदा ही नहीं होता। वाह 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 वाह। ठीक है भैया, हमसे जो जो लेना है सब ले लो, लेकिन एतराफ कर लो कि क्या खुदा बात नहीं है, थे। क्या बात है हजरत, वाह वाह। एतराफ कर लो कि खुदा नहीं थे। हम सब खुशी खुशी दे देंगे, जो दे सकते हैं जायज है, सब दे देंगे, लेकिन मान तो लो लम यलिद व लम यूलद, खुदा वही होता है जो लम यलिद भी है व लम यूलद है। बताए ना, वो किसी का बेटा नहीं होता और उसका कोई बेटा नहीं होता। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और फिर क्या शान है, उसके साझे का कोई नहीं है। ये मैं हिंदुस्तान के तनाजुर में नहीं कह रहा हूं बात, ये हमारा मजहब आफाकी मजहब है पूरी दुनिया के। ईसा अलैहि सलाम को लोग ईसा खुदा का बेटा कहते हैं, बेटा नहीं। लोग कहते हैं ईसा पैदा हुए, हमने कहा पैदा हुए तो खुदा कैसे हुए? मरियम पैदा हुई। इसीलिए तवज्जो करना, तवज्जो। पूरे कुरान में चंद लोगों की मिलाद बयान हुई है, तवज्जो है। कुरान उठा के देखें, चंद लोगों की पैदाइश अल्लाह ने बयान की है। बाद में जिन जिन लोगों को खुदा कहा जाने वाला था, अल्लाह ने सबकी मिलाद बयान कर दी। क्यों? ताकि पता चल जाए जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। बेशक ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश, हत्ता कि ईसा अलैहि सलाम की अम्मी के पेट में जो दर्द उठा, उस दर्द को ही बयान कर दिया। इतना पक्का बयान किया ताकि कोई इनकार ना कर सके कि ये पैदा नहीं हुए थे। क्यों? इसलिए कि पैदाइश ही से तो जड़ कटती है शिर्क की। क्या बात है, वाह वाह। पैदाइश से तो जड़ कटती है शिर्क की। इसीलिए ईसा की विलादत अल्लाह ने बयान किया कि लोग ईसा को खुदा ना कहें, और हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत इसलिए बयान करते हैं और उनका मिलाद इसलिए मनाते हैं कि कोई उनको खुदा ना कहे। इसलिए कि तो लोग कहते हैं मिलाद बनाना भी शिर्क है। मैंने कहा मुल्ला जी थोड़ी तो शर्म करो, मिलाद उसी की होती है जो खुदा नहीं होता। जब बना लिया मिलाद तो शिर्क कैसे हुआ? ये तो शिर्क का काट है, ये तो शिर्क का तोड़ है। अगर लोगों को शिर्क से बचाना है तो बताओ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुए, और पैदा हुए की शान से हुए, पूरी मिलाद बयान हुई। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आखिर की तरफ आता। ये ईमान है, ये तौहीद है। तौहीद, अल्लाह ने अपने जिक्र से पहले अपने महबूब का जिक्र। ईमान की अहमियत जानो, अपने बच्चों को नसीहत करो, ईमान पिलाओ। डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बाद में बनाओ, खतीब अदीब नकीब बाद में बनाओ, पहले ईमान पिलाओ। और ईमान किसी के लिए नफरत नहीं सिखाता, ईमान तो मोहब्बत ही सिखाता।
आज हमारे घर में ईमान की तालीम नहीं, ईमानियात की तालीम। बताओ, और आसान जबान में बता दूं, ईमान अगर सिखाना है नहीं कुछ आता ना, तो जो सुन्नी आलिम दीन संजीदा तौर पे आपके बच्चों को ईमान सिखा सकता, उसकी कैसेट, उसका बयान आप रोजाना घर में 1 घंटा चलाओ, ईमान मजबूत हो। ईमान की बरकत क्या है? अगर इंसान के पास सिर्फ ईमान है तो भी वो कामयाब है। इसीलिए आज ईमान छीन, ये जो स्कूल कॉलेजेस के अंदर मेहनत का है प्योरी, पता है कोई सब्जेक्ट पढ़ाने पे मेहनत हो या ना हो, इल्ला माशाल्लाह जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस है, बड़े बड़े इदारे हैं, उसमें ये सब्जेक्ट पे मेहनत होती है कि अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारा ईमान कैसे छीना जाए। इसीलिए लड़के साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ के खुदा के वजूद का इनकार कर रहे हैं, इस्लाम पे सवाल निशान। और एक बात और अर्ज करूं, यहाँ उलमा से कभी दूर मत होना। आज उलमा बेजारी की एक मुहिम चलाई जा रही है, इसलिए कि दुनिया जानती है जिस दिन ये उलमा से दूर हो जाएंगे इनका ईमान छीनना आसान हो जाएगा। हाँ, और ईमान छीनने के लिए एक तो दुनियावी इदारे हैं, पढ़ लिख ले रहे हैं तो कहते हैं खुदा है तो उसका वजूद कहाँ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा का वजूद है, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि खुदा को सब लोगों ने बिन देखे का खुदा है, लेकिन एक हस्ती अल्लाह ने ऐसी भेजी जो आकर कहता है इन्नी राई तो रब्बी, मैंने अपने रब को देखा। और वो कौन है? वो हमारा नबी है, हमारे आका ने अल्लाह को देखा। और हुजूर इतने सच्चे थे, हुजूर इतने सच्चे थे कि उनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मनों ने दी। यहाँ एक बात और अर्ज कर दूं आपसे, हुजूर कितने सच्चे थे थोड़ा समझना। कुरान के अंदर रसूलुल्लाह को गालियां, यानी कि जो काफिरों ने गालियां दी है, उन गालियों को जो काफिर बकते थे, गंदी गलीज गालियां, तो उन गालियों को जो गालियां उन्होंने काफिरों ने दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका तज़किरा फरमाया है। क्या तज़किरा फरमाया? कि इन्होंने मेरे महबूब को ये गाली। कुरान गाली की किताब नहीं, कुरान गाली को नकल नहीं करता, कुरान गाली को बयान नहीं करता, लेकिन गाली का मतलब क्या? गाली का मतलब ये कि जिसको किसी को उसके मनसब से हट कर बयान कर दो तो ये गाली है। जैसे कुत्ते को कहो कि कुत्ता, तो गाली नहीं हुई, लेकिन किसी आलिम को कह दो माज़अल्लाह तो ये गाली होगी, है ना। तो उन्होंने रसूलुल्लाह को गालियां दी। कुरान गाली की किताब नहीं, कुरान गाली बयान करने वाली किताब नहीं, कुरान बड़ी मुकद्दस किताब है। लेकिन कुरान की हिकमत ये थी कि जो जो गंदे अल्फाज उन्होंने नबी के लिए कहे, कुरान ने पहले उसको बयान किया, फिर उसका जवाब दिया। जैसे उन्होंने नबी को कहा कि ये पागल है, तो कुरान ने बताया कि ये लोग मेरे महबूब को कहते हैं कि ये मजनून है, लेकिन अल्लाह कसम उठा के कहता है कि आप मजनून नहीं हो। पहले बयान किया, उन्होंने कहा मजनून है तो बयान किया, उसको बयान करके फिर उसका जवाब दिया। उन्होंने रसूलुल्लाह के लिए कहा कि मोहम्मद के हाथ टूट जाएं, अल्लाह ने पहले वो बयान किया, फिर उसका जवाब दिया। तब्बत यदा अबी लहब, ये सूरत आई। किसी ने कहा नबी को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह ने उसके खिलाफ 10 आयतें उतारी, आखिरी में कहती है उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीन। लेकिन इसी तरह उन्होंने कहा ये जादूगर है, कुरान ने बयान किया कि ये मेरे महबूब को जादूगर कहते हैं, मेरा महबूब जादूगर नहीं है। कुछ लोगों ने कहा इन पे जादू का असर हुआ है, तो कुरान कहता है मेरे महबूब को ये कहते हैं जादू का असर हुआ है, लेकिन मेरे महबूब पे जादू का असर। बोलो भाई, बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? कुरान गाली की किताब नहीं, कुरान के अंदर गाली बयान नहीं हो सकती, लेकिन हिकमत ये थी, उन्होंने कहा पागल, पहले बयान हुआ उसका जवाब हुआ। उन्होंने कहा जादूगर, पहले बयान हुआ उसका जवाब हुआ। उन्होंने कहा ये, पहले बयान उसका जवाब। क्यों ऐसा हुआ? हिकमत क्या थी? तवज्जो, छोड़ दो भाई, हिकमत क्या थी? तवज्जो, हिकमत क्या थी? बहुत नाजुक बात आई। उन्होंने जो जो कहा कुरान बयान करके जवाब दे रहा है। हिकमत क्या थी? कयामत तक के मुसलमानों सुन लो, इन्होंने नबी को मजनून तो कहा, नबी को जादूगर तो कहा, नबी को माज़अल्लाह पागल तो कहा, खबीसों ने बकवास की, लेकिन इतनी गंदी गंदी बातें करने के बावजूद ये नबी को झूठा न कह सके, इसलिए कि नबी इतने सच्चे थे कि उनकी सच्चाई की गवाही ये गुंडे भी दिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये अब इतना सच्चा नबी, तवज्जो, इतना सच्चा नबी जिस खुदा के वजूद की गवाही दे, इससे बड़ी सच्चाई क्या हो सकती है ना। तो अल्लाह का वजूद है, ये आसमान, ये जमीन, ये सितारे, ये सैयारे, ये सब